चैप्टर 21 सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हमेशा शराब पीने वाला शख्स। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाला शख्स, एहसान जताने वाला शख्स, वालिदैन का नाफरमान शख्स और हमेशा शराब पीने वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हमेशा शराब पीने वाला शख्स। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, वालिदैन का नाफरमान, एहसान जताने वाला शख्स और हमेशा शराब पीने शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब में शिफा नहीं है। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा। हज़रत वाइल बयान करते हैं, हज़रत सैयद बिन तारिक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सवाल किया तो आपने इन्हें शराब बनाने से मना कर दी। इन्होंने अर्ज़ की, ये दवा के तौर पर बनाई जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दवा नहीं है, ये बीमारी है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब किस चीज़ से बनाई जाती है। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, शराब इन दो दरख्तों से बनाई जाती है, खजूर और अंगूर। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब नशा आवर चीज़ के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद से बनी हुई शराब के बारे में सवाल किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, हर वो चीज़ जो नशा आवर हो वो हराम है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब नशा आवर चीज़ के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा। हज़रत अबू बरदा बिन अबू मूसी अपने वालिद हज़रत अबू मूसी अशअरी का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा और हिदायत की, तुम जो चाहो पियो, लेकिन नशा आवर चीज़ ना पीना, क्योंकि हर नशा आवर चीज़ हराम है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब नशा आवर चीज़ के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा। हज़रत साद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा आवर हो, इसकी थोड़ी मिक़दार से भी तुम्हें मना करता हूँ। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब नशा आवर चीज़ के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, सबसे पहले इस चीज़ को अनडीला जाएगा जैसे बर्तन को अनडीला जाता है। रावी कहते हैं, यानी इस्लाम में शराब को सबसे पहले आम इस्तेमाल किया जाएगा। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है जबकि अल्लाह ताला ने इसके बारे में वाज़ेह कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग इसका नाम तब्दील कर देंगे और उसे हलाल करार दे देंगे। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब नशा आवर चीज़ के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा। हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिन का आगाज़ नबुवत और रहमत से हुआ, फिर रहमत और हुकूमत रहेगी, फिर बेफ़ायदा हुकूमत होगी, फिर हुकूमत और जुल्म आ जाएंगे, जिसमें शराब और रेशम को हलाल करार दे दिया जाएगा। इमाम अबू महमद दारमी से इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ आफ़र के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने जवाब दिया, वो उसे मिट्टी से तशबीह देते हैं, यानी वो चीज़ जिसमें कोई भलाई ना हो। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब की ख़रीद व फ़रोख्त की मुमानत। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा के साहिबजादे रू अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स शराब फ़रोख्त करे तो उसे खंजीर की भी ख़रीद फ़रोख्त शुरू कर देनी चाहिए। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, इस हदीस की सनद में एक रावी का नाम उम्र बिन बयान मनक़ूल करते हैं, इसका नाम उम्र बिन बयान है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब की ख़रीद व फ़रोख्त की मुमानत। हदीस नंबर 2011। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्न अब्बास से शराब की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दोस्त था जो सक़ीफ़ या शायद दोस्त के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। फ़तह के साल वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, इसके पास शराब का एक मशकीज़ा था, वो इसने तोहफ़े के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़लन, किया तुम्हें इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया है।
راوی کہتے ہیں وہ شخص اپنے غلام کی طرف متوجہ ہوا اور بولا جاؤ وہ فروخت کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے فلاں تم نے اس کو کیا ہدایت کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے فروخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے پینے کو حرام قرار دیا ہے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت وہ شراب میدان میں بہا دی گئی۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب شراب کی خرید و فروخت کی ممانعت، حدیث نمبر 2012۔ ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضرت عمر کو اطلاع ملی حضرت سمرہ شراب فروخت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سمرہ کو موت دے کیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ ان پر چربی کی فروخت حرام قرار دی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دی۔ سفیان کہتے ہیں جملوا کا مطلب ہے اسے پگھلا دینا۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب شراب پینے کی سزا، حدیث نمبر 2013۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مدہوش ہو جائے تو اسے کوڑے لگاؤ، جب کوئی نشہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر جب نشہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر جب نشہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر نشہ کرے تو اس کی گردن اڑا دو، یعنی یہ بات آپ نے چوتھی مرتبہ فرمائی۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب شراب پینے والے کی شدید مذمت، حدیث نمبر 2014۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی جانے والی نبیذ، حدیث نمبر 2015۔ ترجمہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزہ میں نبیذ تیار کیا کرتے تھے، اگر مشکیزہ نہ ہوتا تو برتن میں تیار کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب نقی کا حکم، حدیث نمبر 2016۔ ترجمہ عبداللہ بن دلمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جس ماحول سے نکل کر آئے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے اور جس جگہ پڑاؤ کیا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، ہمارا حمایتی کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ انگور اور شراب کے مالک ہیں، اللہ نے شراب کو تو حرام قرار دیا ہے، اب ہم انگوروں کا کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم ان کی نبیذ بنا لو۔ انہوں نے عرض کیا ہم اس کی نبیذ کیسے تیار کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسے مشکیزہ میں ڈالو اور صبح کے وقت بناؤ تو شام کو پی لو، اور شام کے وقت بناؤ تو اسے صبح کے وقت پی لو، اور جب اسے اتنا عرصہ گزر جائے تو مشروب ہوگی لیکن وہ شراب نہ بنی ہو۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب مٹکے میں اور نبیذ بنانے والے دیگر برتنوں میں نبیذ تیار کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2017۔ ترجمہ حضرت سعد بن جبیر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر سے مٹکے میں نبیذ تیار کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پھر میری ملاقات حضرت ابن عباس سے ہوئی تو میں نے انہیں حضرت ابن عمر کے بیان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جواب دیا ابو عبد الرحمن نے درست کہا ہے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب مٹکے میں اور نبیذ بنانے والے دیگر برتنوں میں نبیذ تیار کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2018۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دبا اور مزفت شراب تیار کرنے کے دو برتن میں نبیذ تیار نہ کرو۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب مٹکے میں اور نبیذ بنانے والے دیگر برتنوں میں نبیذ تیار کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2019۔ ترجمہ ابو حکم بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے مٹکے میں نبیذ تیار کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے اور دبا میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا ہے۔ میں نے یہی سوال ابن زبیر سے کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابن عباس کی مانند جواب دیا۔ ابو حکم بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہو وہ اس چیز کو حرام قرار دے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے تو اسے نبیذ کو حرام قرار دینا چاہیے۔ ابو حکم بیان کرتے ہیں میرے بھائی نے مجھے ابو سعید خدری کے حوالے سے یہ روایت سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے دبا اور مزفت میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا ہے اور خشک اور تر کھجور کی ایک ساتھ نبیذ تیار کرنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان،
बाब मटके में और नबीज़ बनाने वाले दीगर बर्तनों में नबीज़ तैयार करने की मुमानत। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ील बिन ज़ैद रक़ाशी बयान करते हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मग़फ़ल की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि आप हमें बताएं कि हमारे लिए कौन सी शराब हराम है। इन्होंने जवाब दिया ख़मर। मैंने जवाब दिया इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। इन्होंने फरमाया मैं तुम्हें वही हदीस सुनाऊँगा जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है। रावी कहते हैं शायद इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गिरामी को पहले ज़िक्र किया था और आपके रसूल होने का ज़िक्र बाद में किया था, या शायद रिसालत का ज़िक्र पहले किया था और इस्म गिरामी का ज़िक्र बाद में किया था। फिर इन्होंने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा, हंतम और नक़ीर में शराब तैयार करने से मना किया है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब दो मिली हुई चीज़ों की नबीज़ तैयार करने की मुमानत। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, कच्ची और ताज़ा खजूरों की एक साथ नबीज़ तैयार ना करो, किशमिश और खजूर की एक साथ नबीज़ तैयार ना करो, बल्कि उनमें से हर एक की अलग से नबीज़ तैयार करो। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब अंगूर को करम कहने की मुमानत। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा। हज़रत अलक़मा बिन वाइल अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, अंगूर को करम ना कहा करो बल्कि अनब और हबला कह दिया करो। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब को सरका बनाने की मुमानत। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं चंद यतीम बच्चे हज़रत अबू तुल्हा के ज़ेर परवरिश थे। हज़रत अबू तुल्हा ने उनके लिए शराब ख़रीदी। जब शराब के हराम होने का हुक्म नाज़िल हुआ तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और इस बात का तज़किरा आपसे करते हुए अर्ज़ की मैं इसे सरका बना लूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया नहीं, तो हज़रत अबू तुल्हा ने इस शराब को बहा दिया। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब पीने का मसनून तरीक़ा किया है। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पीते हुए देखा। आपके बाएं तरफ अबू बकर मौजूद थे और दाएं तरफ एक देहाती बैठा हुआ था। आपने बचा हुआ दूध देहाती को दिया और इरशाद फरमाया पहले दाएं तरफ वाले का हक़ है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मुश्कीज़े को मुँह लगाकर पीने की मुमानत। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्कीज़े के मुँह से पानी पीने से मना किया है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मुश्कीज़े को मुँह लगाकर पीने की मुमानत। हदीस नंबर 2026। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि मुश्कीज़े से मुँह लगाकर पानी पिया जाए। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब मुश्कीज़े को मुँह लगाकर पीने की मुमानत। हदीस नंबर 2027। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मुश्कीज़े से मुँह लगाकर पानी पीने से मना किया है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब 3 सांसों में पीना। हदीस नंबर 2028। तर्जुमा। हज़रत समामा बयान करते हैं हज़रत अनस बर्तन में 2 या शायद 3 मरतबा सांस लेते थे और ये बयान करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में 2 या शायद 3 मरतबा सांस लिया करते थे। रावी को शक है। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब एक ही सांस में पी लेना। हदीस नंबर 2029। तर्जुमा। हज़रत अबू मसना बयान करते हैं मैं मरवन के पास मौजूद था। हज़रत अबू सईद तशरीफ़ लाए और इन्होंने बताया कि एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह में एक ही सांस में पी लेने से सैराब नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम अपने मुँह से बर्तन को हटाओ और फिर सांस लो। वो शख्स बोला अगर मुझे इसमें गंदगी नज़र आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पानी को बहा दो। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब एक ही सांस में पी लेना। हदीस नंबर 2030। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा बयान करते हैं मेरे वालिद ने मुझे ये बात बताई है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जब कोई शख्स पेशाब करने लगे तो अपनी शर्मगा को दाएं हाथ से ना पकड़े और ना ही दाएं हाथ से इस्तंजा करे और ना ही बर्तन में सांस ले। सनन दारमी। किताब मशरूबात का बयान। बाब नहर में मुँह लगाकर पानी पीना। हदीस नंबर 2031। तर्जुमा।
حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اس کے گھر کے پاس پانی کا نالا بہہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو تمہارے پاس ایسا پانی موجود ہے جو رات سے مشکیزہ میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس صاف پانی والے نالا میں سے پانی پی لیتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب کھڑے ہو کر پینا، حدیث نمبر 2032۔ ترجمہ سیدہ سلیم بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے مشکیزہ کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب کھڑے ہو کر پینا، حدیث نمبر 2033۔ ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم کھڑے ہو کر کچھ پی لیا کرتے تھے اور چلتے ہوئے کچھ کھالی کرتے تھے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب جن حضرات نے کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ قرار دیا ہے، حدیث نمبر 2034۔ ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ زیادہ برا ہے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب جن حضرات نے کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ قرار دیا ہے، حدیث نمبر 2035۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر دو؟ اس نے عرض کی وہ کس لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ بلی کے ہمراہ پانی پیو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ اس نے پانی پیا ہے جو بلی سے زیادہ برا ہے، یعنی شیطان۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب چاندی کے برتن میں پینا، حدیث نمبر 2036۔ ترجمہ سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب چاندی کے برتن میں پینا، حدیث نمبر 2037۔ ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابو علی بیان کرتے ہیں ہم حضرت حذیفہ کے ہمراہ مدائن گئے تو حضرت حذیفہ نے پانی مانگا، ایک رئیس چاندی کے برتن میں پانی لایا، حضرت حذیفہ نے اسے پھینک دیا اور اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا ابھی خاموش رہو کیونکہ ہم نے ابھی سوال کیا تو یہ ہمیں حدیث نہیں سنائیں گے، تو بعد میں حضرت حذیفہ نے دریافت کیا تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کیوں مارا ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں، انہوں نے فرمایا میں نے اس بات سے منع کیا تھا۔ پھر حضرت حذیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ آپ نے چاندی اور سونے کے برتن سے پینے سے اور ریشم اور دبیاج پہننے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب برتن ڈھانپ کر رکھنا، حدیث نمبر 2038۔ ترجمہ حضرت ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لے کر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اسے ڈھانپ کیوں نہ لیا؟ ہم اس کے اوپر لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیتے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب برتن ڈھانپ کر رکھنا، حدیث نمبر 2039۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ ہم وضو کے پانی کو ڈھانپ کر رکھیں اور مشکیزہ کے منہ کو باندھ کر رکھیں اور برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب پینے کی چیز پر پھونک مارنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2040۔ ترجمہ مروان نے حضرت ابو سعید خدری سے دریافت کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا ہو تو آپ نے جواب دیا ہوں۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب پینے کی چیز پر پھونک مارنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2041۔ ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز سے پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب مشروبات کا بیان، باب قوم کو پلانے والا شخص سب سے آخر میں خود پیے گا، حدیث نمبر 2042۔ ترجمہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو پلانے والا شخص سب سے آخر میں خود پیے گا۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان، باب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، حدیث نمبر 2043۔ ترجمہ حضرت ابو قتادہ بن صامت بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جس کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے سوال نہیں کیا ہے۔ راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں یا میری امت میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ نیک خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے۔ راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں یا جو اسے دکھائے جاتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حدیث نمبر 2044 ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب نبوت ختم ہو گئی اور خوشخبری دینے والے خواب باقی رہ گئے۔ حدیث نمبر 2045 ترجمہ سیدہ قرظ قیبہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے نبوت تو ختم ہو گئی البتہ خوشخبری دینے والے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ حدیث نمبر 2046 ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ حدیث نمبر 2047 ترجمہ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب جو شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو۔ حدیث نمبر 2048 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایسا برا خواب دیکھے جس سے وہ خوفزدہ ہو تو اسے اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک کر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب جو شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو۔ حدیث نمبر 2049 ترجمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت ابو قتادہ سے کیا تو وہ بولے میں ایسا خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور وہ خواب کسی ایسے شخص کو بتانا چاہیے جس کو وہ پسند کرتا ہو، اور جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے اور اس خواب کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2050 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے دیا جانے والا غم ہوتا ہے اور ایک وہ خواب ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ اسے کسی کو بیان نہ کرے بلکہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا اس کے خواب بھی سب سے زیادہ سچے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2051 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب کے زمانے میں مومنین کے خواب جھوٹے نہیں ہوا کریں گے، ان میں سے جو سب سے زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب جس شخص نے جو خواب نہ دیکھا ہو اسے اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2052 ترجمہ حضرت علی مرفوع حدیث کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان باب سحری کے وقت آنے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2053 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہے جو سحری کے وقت دیکھا جائے۔ سنن دارمی کتاب خواب کا بیان
बाब ख्वाब की तबीर सिर्फ किसी आलम शख्स या किसी खैर ख्वाह से ली जाए, इनके अलावा से मकरूह है। हदीस नंबर 2054। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही ख्वाब सिर्फ आलम या खैर ख्वाह शख्स के आगे बयान करो। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब इस वक्त तक वाक़ नहीं होता जब तक उसकी तबीर बयान ना की जाए। हदीस नंबर 2055। तर्जुमा। वकी बयान करते ही इनके चचा हज़रत रज़ी नक़ीली बयान करते ही इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब तक ख्वाब को बयान ना किया जाए इस वक्त तक वो मौकूफ़ रहता है, जब इसे बयान कर दी जाए तो वो वाक़ हो जाता है। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब नींद की हालत में अल्लाह ताला की ज़ियारत करना। हदीस नंबर 2056। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला रहमान बिन आयशा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मैंने अपने परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा। उसने दरियाफ्त किया, मला आला के लोग किस बारे में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार तो ज़्यादा बेहतर जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इसने अपना दस्त कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा तो मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की और आसमानों और ज़मीन में मौजूद चीज़ों का मुझे इल्म हो गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की। उसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन में मौजूद सब बादशाही दिखाई ताकि वो अहल यकीन में रहे। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब नींद की हालत में अल्लाह ताला की ज़ियारत करना। हदीस नंबर 2057। तर्जुमा। इब्न सरीन बयान करते हैं, जो शख्स ख्वाब में अपने परवरदिगार की ज़ियारत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़ कुहक, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2058। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मैं सो रहा था कि मैंने लोगों को देखा, इन्हें मेरे सामने पेश किया गया। इन्होंने कमीज़ें पहनी हुई थीं, इनमें कुछ की कमीज़ सीनों तक थी और कुछ की उनसे लंबी थी। फिर मेरे सामने उमर बिन ख़त्ताब को लाया गया, उनकी कमीज़ पाँव के नीचे घिस रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़रीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने उसकी तबीर किया की? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दीन। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़, कुहक, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2059। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में मस्जिद में सोया करता था। सुबह के वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग हाजिर होते तो आपके सामने अपने ख्वाब बयान किया करते थे। मैं सोचता था मुझे कोई ख्वाब नज़र नहीं आता। एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि लोग एक जगह जुमा हैं, इन्हें उनकी टांगों से पकड़कर एक कुएं में डाला जा रहा है। मुझे भी पकड़ लिया गया। जब लोग कुएं के करीब हुए तो एक शख्स बोला, ये तो दाएं तरफ वाले हैं। जब मैं बेदार हुआ तो मुझे ख्वाब याद आया और मैं इसकी वजह से परेशान हो गया। मैंने उसके बारे में हज़रत हिफ्सा से दरियाफ्त किया। इन्होंने जवाब दिया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। मैंने उनसे कहा, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त करें। हज़रत हिफ्सा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अच्छा आदमी है, अगर ये रात के वक्त नवाफिल भी अदा किया करे। हज़रत इब्न उमर से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, मैं जब सोया करता था तो सुबह तक उठा नहीं करता था। नाफा बयान करते हैं, हज़रत इब्न उमर रात के वक्त नवाफिल अदा किया करते थे। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़, कुहक, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2060। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, एक मरतबा मैं सोया हुआ था, मेरी खिदमत में दूध का एक प्याला पेश किया गया। मैंने इसे पी लिया, इसका असर मुझे अपने नाखूनों में महसूस हुआ। फिर मैंने बचा हुआ दूध उमर को दे दिया। लोगों ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आपने उसकी क्या तबीर की है? आपने जवाब दिया, इल्म। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़, कुहक, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2061। तर्जुमा। मोहम्मद बिन कैस बयान करते हैं, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ असहाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान की है, दूध से मुराद फितरत है, किश्ती से मुराद निजात है, मुझ से मुराद गम है, सब्ज़े से मुराद जन्नत है और औरत से मुराद भलाई है। यानी ख्वाब में इसकी तबीर ये होती है। सनन दारमी। किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़, कुहक, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2062। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से फरमाया करते थे जो शख्स ख्वाब देखे वो मेरे सामने बयान करे मैं इसकी तबीर बताया करूँगा। रावी कहते हैं एक शख्स आया और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने आसमानों और ज़मीन के दरमियान बादलों का एक टुकड़ा देखा जिसमें से शहद और घी बरस रहा था। मैंने आसमान से लेकर ज़मीन तक लटकी रस्सी देखी। मैंने लोगों को देखा कि वो उसे हासिल कर रहे हैं, कुछ कम हासिल कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। फिर आपने इस रस्सी को पकड़ा और ऊपर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला ने आपको बुलंदी अता कर दी। फिर आपके बाद एक साहब ने इस रस्सी को पकड़ा और वो भी ऊपर चढ़ने लगे। अल्लाह ताला इन्हें भी ऊपर ले गया। फिर इसके बाद एक शख्स ने इसे पकड़ा और वो भी ऊपर की तरफ चढ़े। अल्लाह ताला ने इन्हें भी ऊपर चढ़ा दी। फिर इसके बाद एक और साहब ने पकड़ा और वो रस्सी टूट गई। फिर इस रस्सी को मिला दिया गया, वो जड़ गई। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दी कि मैं इसकी तबीर बयान करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसकी तबीर बयान करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख्वाब की तबीर के सबसे बड़े माहिर हज़रत अबू बकर थे। इन्होंने अर्ज़ की बादल से मुराद इस्लाम है, शहद और घी से मुराद कुरान है जिसमें शहद की मिठास और घी की नरमी पाई जाती है। लोगों का उसे हासिल करना और कम या ज़्यादा हासिल करना, इससे मुराद वो लोग हैं जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं। आसमान से ज़मीन तक लटकी रस्सी से मुराद वो हक़ है जिस पर आप गामज़न हैं, आप इस पर अमल करते हैं और उसके ज़रिए अल्लाह आपको बुलंदी अता करता है। और फिर इसके बाद जो शख्स इसको पकड़ता है अल्लाह इसकी वजह से उसको भी बुलंदी अता कर देता है। फिर जो शख्स उसे पकड़ता है तो अल्लाह उसे भी बुलंदी अता कर देता है। और फिर जो शख्स पकड़ेगा तो वो इसकी वजह से मुनक़ते हो जाएगी और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं मेरे वालिद आप पर कुर्बान हूँ, मैंने सही तबीर बयान की है या गलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ सही है और कुछ गलत है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की सही किया है और गलत किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताने से इनकार कर दी। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान बाब ख्वाब में कमीज़ को दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2063। तर्जुमा हज़रत अब्बास बिन अब्दाला मतलब बयान करते हैं मैंने ख्वाब देखा कि सूरज, रावी को शक है या चंद ज़मीन में मौजूद है और फिर उसे सख्त रस्सियों के ज़रिए आसमान की तरफ उठा ली जाता है। इन्होंने इस बात का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे भतीजे यानी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा है। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान बाब ख्वाब में कमीज़ को दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2064। तर्जुमा हज़रत अबू मूसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मैंने एक तलवार निकाली तो वो दरमियान से टूट गई। इससे मुराद ग़ज़वा उहुद के मौका पर मोमिनीन को पेश आने वाली सूरत हाल है। फिर मैंने तलवार निकाली तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर थी। इससे मुराद फ़तह मक्का है और मोमिनीन का इकट्ठा होना है। मैंने ख्वाब में ये भी देखा कि एक गाय है और अल्लाह बेहतर जानता है। इससे मुराद ग़ज़वा उहुद के दिन अहल ईमान की नफरी है और भलाई वही है जो अल्लाह अता करे और इस सच्चाई का सवाब है जो ग़ज़वा उहुद के बाद हम तक आया। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान बाब ख्वाब में कमीज़ को दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2065। तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने देखा कि एक मजबूत ज़िरह पहने हुए हूँ और फिर मैंने एक बेल को देखा कि उसे कुर्बान किया गया है तो मैंने उसकी तबीर ये कि ज़िरह से मुराद मदीना मुनव्वरा है और बेल से मुराद मुसलमानों की नफरी है और अल्लाह बेहतरी अता करने वाला है। अगर हम मदीना में रहें तो ये मुनासिब है, अगर दुश्मन इसमें दाखिल हो गया तो हम इसके साथ जंग करेंगे। लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह की कसम ज़माना जाहलियत में भी कभी दुश्मन हमारे इलाक़े में दाखिल नहीं हो सका तो किया इस्लाम की हालत में दाखिल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तुम्हारी मर्ज़ी है। उसके बाद अंसार ने एक दूसरे से कहा कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय तस्लीम नहीं की। वो लोग आए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जो आप मुनासिब समझें वैसा ही होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं कि जब हथियार सजा ले तो जंग करने से पहले उतारे। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान बाब ख्वाब में कमीज़ को दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2066। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं मैं ख्वाब में तौक़ देखने को नापसंद करता हूँ और बीड़ी देखने को पसंद करता हूँ। बीड़ी से मुराद दीन में साबित कदमी है। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान बाब ख्वाब में कमीज़ को दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2067। तर्जुमा
सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मैंने ख्वाब में एक सियाह फाम औरत को देखा जिसके बाल बिखरे हुए और मेले थे। वो मदीना से निकली और महिया चली गई। मैंने उसकी तबीर ये की है कि इससे मुराद मदीना की वबा है जिसे अल्लाह ने महिया की तरफ मुंतकिल कर दी है। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़ कुहं, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2068। तर्जुमा हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स खजूरों का एक पैमाना लेकर मेरे पास आया। मैंने इन्हीं खाना शुरू कर दी। मुझे इसमें एक गठली मिली। जब मैंने इसे चबाया तो उसने मुझे तकलीफ़ दी। फिर उस शख्स ने एक और पैमाना दिया तो मैंने कहा कि तुमने मुझे जो पहले दिया था इसमें एक गठली की वजह से खाते हुए मुझे अजियत पहुंची है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप सलामत रहें। इससे मुराद सरी है जिसे आप भेजेंगे। वो लोग 2 मरतबा माल गनीमत लेकर आएंगे और इन्हें एक ऐसा शख्स मिलेगा जो आपके ज़िम्मे की कसम देगा। रावी कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद से दरियाफ्त किया, आपके ज़िम्मे की कसम देने से मुराद किया है? इन्होंने जवाब दिया, वो शख्स कहेगा, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है। सनन दारमी किताब ख्वाब का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़ कुहं, दूध, शहद, मुखी और खजूर देखना। हदीस नंबर 2069। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं, मदीना से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून का शौहर ताजिर था जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाया करता था। वो औरत जब भी उसका शौहर कहीं जाता तो ख्वाब देखती थी। जब भी उसका शौहर बाहर जाता तो उसे हमल की हालत में छोड़ कर जाता। वो औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, मेरा शौहर तिजारत के लिए गया हुआ है और मुझे हमल की हालत में छोड़ गया है। मैंने ख्वाब देखा कि मेरे घर का एक सतून टूट गया है और मैंने एक काना बेटे को जन्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर ख्वाब है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा सही हालत में और तुम एक नेक बच्चे को जन्म दोगी। इस औरत ने 2 या 3 मरतबा यही ख्वाब देखा। वो जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे यही जवाब देते, इसका शौहर वापस आ गया और उसने एक लड़के को जन्म दिया। फिर एक दिन वो आया, वो औरत पहले की तरह आपकी खिदमत में आई, आप मौजूद नहीं थे। उस औरत ने वही ख्वाब देखा था। मैंने इस औरत से दरियाफ्त किया, है अल्लाह की कनीज़, तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल करना चाहती हो? उसने अर्ज़ किया, मैंने एक ख्वाब देखा था, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि आप इस ख्वाब के बारे में दरियाफ्त करूँ। तो आपने मुस्बत जवाब दिया था और उसी तरह हवा जिस तरह आपने इरशाद फरमाया था। सैयदा आयशा कहती हैं, मैंने कहा, तुम मुझे वो ख्वाब बताओ। वो औरत बोली, जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना ले आएँ और मैं आपके सामने वो ख्वाब बयान ना कर दूँ जैसे पहले मैंने बयान किया था, उस वक्त तक मैं आपको नहीं बताऊँगी। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं इससे तकाज़ा करती रही यहाँ तक कि इसने मुझे ख्वाब सुना दी। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारा ख्वाब दुरुस्त है तो अनकरीब तुम्हारा शौहर फौत हो जाएगा और तुम एक गुनाहगार बच्चे को जन्म दोगी। वो औरत बैठकर रोने लगी और बोली, काश आपके सामने मैंने अपना ख्वाब बयान ना किया होता। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो औरत बैठी रो रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से दरियाफ्त किया, उसे किया हुआ। हज़रत आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया और जो ख्वाब की तबीर बताई थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, बाज रहो, जब तुम किसी मुसलमान को ख्वाब की तबीर बताओ तो उसे अच्छी तबीर बताओ, क्योंकि तबीर इस सूरत होती जो तबीर करने वाले ने बयान की होती है। हज़रत आयशा बयान करती हैं, अल्लाह की कसम, इस औरत का शौहर भी फौत हो गया और उसने एक गुनाहगार लड़के को जन्म दिया। सनन दारमी किताब निकाह का बयान। बाब शादी करने की तरगीब। हदीस नंबर 2070। तर्जुमा हज़रत अबूजी रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स निकाह की कुदरत रखने के बावजूद निकाह ना करे वो हम में से नहीं है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान। बाब जिस शख्स के पास गुंजाइश हो उसे शादी कर लेनी चाहिए। हदीस नंबर 2071। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रहा करते थे। हम जवान थे, हमारे पास कुछ नहीं था। आपने इरशाद फरमाया, है नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शख्स शादी कर सकता हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये निगाहों को झुकाने के लिए और शर्मगा की हिफाजत के लिए सबसे बेहतर है। और जिस शख्स के पास शादी की गुंजाइश ना हो उसे रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़ा वजह है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान। बाब जिस शख्स के पास गुंजाइश हो उसे शादी कर लेनी चाहिए। हदीस नंबर 2072। तर्जुमा
हज़रत अलक़मा बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह से हज़रत उस्मान की मुलाकात हुई। मैं उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह के साथ था। हज़रत उस्मान ने इनसे कहा, अब्दाल रहमान, आप किस लड़की से शादी करना पसंद करेंगे, वो आपको गुज़रे हुए दिनों की याद दिला दे। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शख्स शादी करने की गुंजाइश रखता हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये निगाहों को ज़्यादा झुकाने वाली है और शर्मगा की ज़्यादा बेहतर तौर पर हिफाजत करने वाली है। और जो शख्स इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, इसे रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़ा इसके लिए वजह है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब मुजर्रद ज़िंदगी की मुमानत, हदीस नंबर 2073। तर्जुमा, सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, इन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ये बयान करते हुए सुना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून की ये बात मुस्तरद कर दी कि अगर आप इन्हें मुजर्रद रहने की इजाज़त दे देते तो हम सब लोग फंसी करो लेते। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब मुजर्रद ज़िंदगी की मुमानत, हदीस नंबर 2074। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजर्रद ज़िंदगी गुज़राने से मना किया है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब मुजर्रद ज़िंदगी की मुमानत, हदीस नंबर 2075। तर्जुमा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास बयान करते हैं, जब हज़रत उस्मान बिन मज़ून का बीवियों से अलहदगी इख्तियार करने का मामला दरपेश हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बल्ला कर इरशाद फरमाया, ए उस्मान, मुझे रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया है, क्या तुम मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ना चाहते हो? इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी सुन्नत क्या है? आपने फरमाया, मेरी सुन्नत यह है कि मैं रात के वक्त नवाफिल अदा करता हूँ और सो भी जाता हूँ, दिन में रोज़ा भी रख लेता हूँ और खा पी भी लेता हूँ, यानी रोज़ा नहीं रखता, और मैं निकाह भी कर लेता हूँ और तलाक भी दे देता हूँ। जो शख्स मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ेगा, इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आपने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, तुम्हारे अहल खाना का तुम पर हक़ है और तुम्हारी जान का तुम पर हक़ है। हज़रत साद बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, तमाम मुसलमान मर्दों ने यह तय कर ली था कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को इस बात की इजाज़त दे दी तो हम सब खसी करवा कर मुजर्रद ज़िंदगी बसर करेंगे। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब किसी औरत के साथ 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जा सकता है, हदीस नंबर 2076। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, ख़वातीन के साथ 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है, दीनदारी, खूबसूरती, माल और नसब। तुम्हें चाहिए कि दीनदार औरत के साथ निकाह करो, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूद हों। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का पैगाम देते हुए औरत की तरफ देखने की रुख़सत, हदीस नंबर 2077। तर्जुमा, हज़रत मगीरा बयान करते हैं, इन्होंने एक अंसारी औरत को निकाह का पैगाम भेजा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की, तुम जाकर इस औरत को एक नज़र देख लो, क्योंकि ये तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए मुनासिब है। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब जब कोई शख्स शादी कर ली तो उसे किन अल्फाज में मुबारकबाद दी जाए, हदीस नंबर 2078। तर्जुमा, हुस्न बयान करते हैं, हज़रत अकील बिन अबू तालिब बसरा तशरीफ़ लाए, इन्होंने बनु जशम से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत के साथ शादी कर ली। लोगों ने इन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा, आप फली फूली और बचे हों। इन्होंने जवाब दिया, ये ना कहो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहने से मना किया है और इन अल्फाज में मुबारकबाद देने की हिदायत की है, अल्लाह तुम्हें बरकत नसीब करे और तुम पर रहमतें नाज़िल करे। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब जब कोई शख्स शादी कर ली तो उसे किन अल्फाज में मुबारकबाद दी जाए, हदीस नंबर 2079। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नक़ल करते हैं, आप जब कभी किसी इंसान को मुबारकबाद देते तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत नसीब करे और तुम पर बरकतें नाज़िल करे और तुम दोनों के दरमियान भलाई को जुमा कर दे। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब अपने मुसलमान भाई के पैगाम निकाह की मौजूदगी में निकाह पैगाम देने की मुमानत, हदीस नंबर 2080। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नक़ल करते हैं, आपने इस बात से मना किया है कि कोई शख्स अपने भाई के पैगाम निकाह की मौजूदगी में निकाह का पैगाम भेजे। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब अपने मुसलमान भाई के पैगाम निकाह की मौजूदगी में निकाह का पैगाम देने की मुमानत, हदीस नंबर 2081। तर्जुमा,
हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के निकाह के पैगाम की मौजूदगी में निकाह का पैगाम ना भेजे और कोई शख्स अपने भाई के सौदे पर सौदा ना करे यहाँ तक कि वो शख्स उसे इसकी इजाज़त दे दे। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब अपने मुसलमान भाई के पैगाम निकाह की मौजूदगी में निकाह पैगाम देने की मुमानत। हदीस नंबर 2082। तर्जुमा हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस बयान करती हैं, वो बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखने वाले कुरैशी शख्स की बीवी थीं। उस शख्स ने इन्हें तलाक़ बत्ता दे दी। इन्होंने अपने मियाँ के ख़ानदान वालों के पास किसी शख्स को भेजा ताकि उनसे ख़र्च का मुतालबा करें, तो उन ख़ानदान वालों ने जवाब दिया, तुम्हें कोई ख़र्च नहीं मिलेगी। इस बात की इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने फ़ातिमा बिन्त क़ैस से फ़रमाया, तुम्हें ख़र्च नहीं मिलेगा, तुम्हें इद्दत बसर करनी है, तुम उम शरीक के घर मुंतकिल हो जाओ और फिर आकर मुझसे मिलना। फिर आपने फ़रमाया, उम शरीक के हम तो उसके मुहाजिर भाई आते जाते रहते हैं, तुम इब्न उम मकतूम के हम मुंतकिल हो जाओ क्योंकि वो नाबीना हैं। अगर तुम अपनी चादर सर से उतार भी दोगी तो वो तुम्हें नहीं देख सकेंगे, लेकिन तुम मुझसे मिल ज़रूर लेना। फ़ातिमा बिन्त क़ैस हज़रत इब्न उम मकतूम के यहाँ चली गई। जब उनकी इद्दत ख़त्म हो गई तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये बात ज़िक्र की कि हज़रत मुआवी और हज़रत अबू जहम ने इन्हें निकाह का पैगाम भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआवी के पास तो पैसे नहीं हैं और अबू जहम वो गर्दन से ऐसा उतारता ही नहीं है, तुम उसामा से शादी क्यों नहीं कर लेती। फ़ातिमा बिन्त क़ैस के ख़ानदान वालों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि लेकिन फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने यही कहा, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ़ उसी शख्स के साथ शादी करूँगी जिसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। फिर हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने हज़रत उसामा के साथ शादी कर ली। मोहम्मद बिन इब्राहिम बोले, ए फ़ातिमा अल्लाह से डरो, तुम जानती हो कि ये मुआमला किया है। रावी कहते हैं हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक़ दे दो तो इन्हें इद्दत में तलाक़ दो और उनकी इद्दत पूरी करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरिदगार है। इन्हें अपने घरों से मत निकालो और ना ही वो खुद निकली, अलबत्ता अगर वो वाज़ेह फ़हाशी की मुर्तकिब हो तो इन्हें निकाला जा सकता है। यहाँ फ़ाहशा से मुराद ये है कि वो औरत अपने ख़ावनद के साथ बदज़बानी करे। अगर ऐसा करे तो फिर ख़ावनद के लिए ये जायज़ है कि वो उसे अपने घर से निकाल दे। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब आदमी किस हालत में निकाह का पैगाम भेज सकता है। हदीस नंबर 2083। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है अपनी बीवी की भतीजी के साथ शादी की जाए या अपनी बीवी की फूफी के साथ शादी कर ली जाए या अपनी बीवी की भांजी के साथ शादी कर ली जाए या अपनी बीवी की खाला के साथ शादी कर ली जाए या बीवी की छोटी बहन के साथ शादी कर ली जाए या बीवी की बड़ी बहन के साथ शादी कर ली जाए। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब आदमी किस हालत में निकाह का पैगाम भेज सकता है। हदीस नंबर 2084। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है निकाह में औरत और इसकी फूफी या औरत और इसकी खाला को जुमा किया जाए, यानी दोनों के साथ बैक वक्त निकाह किया जाए। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब शगार की मुमानत। हदीस नंबर 2085। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शगार से मना किया है। इमाम मालिक बयान करते हैं, शगार से मुराद ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स की बेटी से शादी कर ले इस शर्त पर कि वो दूसरा शख्स इस पहले शख्स की बेटी के साथ शादी करेगा और दोनों का कोई महर नहीं होगा। इमाम दारमी से सवाल किया, आपके नज़दीक दोनों का निकाह हो जाता है? इन्होंने जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं है। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब नेक मर्दों और ख़वातीन की शादी करना। हदीस नंबर 2086। तर्जुमा हज़रत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, नेक औरतों और नेक मर्दों की शादी कर दो। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, इस हदीस का कुछ हिस्सा मुझे भूल गया है, उसके बाद जो इन्हें मिलेगा वो बेहतर होगा। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह की मुमानत। हदीस नंबर 2087। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह की मुमानत। हदीस नंबर 2088। तर्जुमा हज़रत अबू मूसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन दारमी किताब निकाह का बयान बाब वली के बग़ैर निकाह की मुमानत। हदीस नंबर 2089। तर्जुमा
حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو عورت ولی کی اجازت کی بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو جس کا ولی نہ ہو اس کا حاکم وقت ولی ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص اس عورت کے ساتھ صحبت کر چکا ہو تو اس عورت کو مہر ملے گا، اس وجہ سے جو اس مرد نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا۔ اس حدیث کے راوی ابو عاصم بیان کرتے ہیں میرے استاد نے یہ حدیث 146 ہجری میں مجھے عملہ کروائی تھی۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب وہ یتیم لڑکی جس کی شادی ہونی ہو، حدیث نمبر 2090۔ ترجمہ، حضرت ابو موسی روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو گویا اس نے اجازت دے دی، اور اگر وہ انکار کر دے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب کنواری اور مطلقہ یا بیوہ سے اجازت مانگنا، حدیث نمبر 2091۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیبا کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور باکرہ کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، اس کی اجازت خاموشی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور سند کے ہمراہ یہی روایت منقول ہے۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب کنواری اور مطلقہ یا بیوہ سے اجازت مانگنا، حدیث نمبر 2092۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اپنے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری لڑکی سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب کنواری اور مطلقہ یا بیوہ سے اجازت مانگنا، حدیث نمبر 2093۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب کنواری اور مطلقہ یا بیوہ سے اجازت مانگنا، حدیث نمبر 2094۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اپنے معاملے کی اپنے ولی سے زیادہ مالک ہے، اور کنواری لڑکی سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی اس کا اقرار ہوگی۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب جب کسی بیوہ یا مطلقہ کا باپ اس کی شادی کرے اور اسے یہ ناپسند ہو، حدیث نمبر 2095۔ ترجمہ، عبدال الرحمن بن یزید اور مجمع بن یزید انصاری بیان کرتے ہیں، انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کا نام خزام تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دی۔ اس لڑکی کو اپنے باپ کا کیا ہوا نکاح پسند نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو کالعدم قرار دے دی۔ پھر اس لڑکی نے حضرت ابو لبابہ عبد المنذر سے شادی کر لی۔ اس حدیث کے راوی نے یہ بات نقل کی ہے، انہیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ لڑکی بیوہ تھی۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب جب کسی بیوہ یا مطلقہ کا باپ اس کی شادی کرے اور اسے یہ ناپسند ہو، حدیث نمبر 2096۔ ترجمہ، حضرت عبدال الرحمن اور مجمع جو یزید بن جاریہ کے صاحبزادے ہیں بیان کرتے ہیں، خنسا بنت خزام کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ وہ خاتون طلاق یافتہ تھی۔ اس خاتون کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو کالعدم قرار دے دیا۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب جس خاتون کے دو ولی اس کی شادی کر دیں، حدیث نمبر 2097۔ ترجمہ، حضرت عقبہ بن عامر یا شاید حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس خاتون کے دو ولی اس کی شادی کر دیں تو جس نے پہلے کی تھی وہ صحیح شمار ہوگی، اور جو شخص کسی دو شخصوں کے ساتھ کوئی سودا کر لے تو وہ پہلے کے ساتھ سودا شمار ہوگا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت سمرہ سے منقول ہے۔ سنن دارمی، کتاب نکاح کا بیان، باب خواتین کے ساتھ متاع کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2098۔ ترجمہ، حضرت ربیع بن صبرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان خواتین سے متاع کر سکتے ہو۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد شادی تھی۔ ہم نے کچھ خواتین کو یہ پیشکش کی، انہوں نے انکار کر دی اور یہ شرط رکھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان شادی کی مدت طے شدہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی کر لو۔
सबरा बयान करते हैं मैं और मेरा चचाजाद हम दोनों निकले, इसके पास एक चादर थी और मेरे पास भी एक चादर थी। इसकी चादर मेरी चादर से ज़्यादा बेहतर थी और मैं इससे ज़्यादा जवान था। हम एक खातून के पास आए, उसे मेरी जवानी पसंद आ गई और मेरे चचाजाद की चादर पसंद आ गई। वो बोली ये चादर इस चादर जैसी है, यानी उसने मुझे मुंतखब कर ली। मेरे और इसके दरमियान 10 दिन का मुआहदा तय पाया। इस रात में इसके हम रहा। अगले दिन सुबह में आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन और खाना काबा के दरमियान खड़े हुए इरशाद फरमा रहे थे, ए लोगो, मैंने तुम्हें ख़वातीन के साथ मता करने की इजाज़त दी थी। ख़बरदार, अल्लाह ने उसे क़यामत के दिन तक के लिए हराम करार दे दिया है। जिस शख्स के पास ऐसी कोई खातून हो वो इससे अलहदगी इख्तियार करे और तुमने उन ख़वातीन को जो अदायगी की है इसमें से कुछ वापस ना लेना। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब ख़वातीन के साथ मता करने की मुमानत। हदीस नंबर 2099। तर्जुमा, रबी बिन सबरा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर निकाह मता से मना किया था। सनन दारमी, किताब निकाह का बयान, बाब ख़वातीन के साथ मता करने की मुमानत। हदीस नंबर 2100। तर्जुमा, हुस्न और अब्दुल्ला अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मैंने हज़रत अली को हज़रत इब्न अब्बास को ये बात बयान करते हुए सुना है, जब खैबर फतह हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता और पालतू गधों का गोश्त खाने से मना कर दी।